वीडियो शुरू करने से पहले आप इन मासूम जानवरों की आवाज़ें सुनिए ज़रा। अगर आपको अपने देश की चिंता है तो ये वीडियो आपके लिए। तेलंगाना, वहाँ के बच्चों को उठाया जा रहा है, लगभग 50 से ज़्यादा बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट नहीं तो कस्टडी में ले लिया गया है। वहाँ बच्चे डरे हुए हैं। लड़कियाँ कह रही हैं कि पता नहीं कोई कहाँ छू रहा है मुझे। कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1974। थोड़ी-सी बैक स्टोरी दे रहा हूँ, फिर मेन मुद्दे पे आएँगे और उसके बाद जो उसका सॉल्यूशन है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 2 अक्टूबर 1974 एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत होनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी थी और उस वक़्त की सरकार ने 2324 एकड़ इस यूनिवर्सिटी के लिए उनको अलॉट किया गया। 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश डिवाइड हो जाता है, अलग-अलग स्टेट्स बन जाती हैं। एक तरफ आंध्र प्रदेश और एक नई स्टेट भारत में ऐड होती है, 29 स्टेट, जिसका नाम था तेलंगाना। अब ये जो यूनिवर्सिटी थी, ये तेलंगाना के अंदर आती है। उसी के बाद से सबसे बड़ा डिस्प्यूट शुरू हुआ। मामला क्या था? ये जो यूनिवर्सिटी थी, अब बहुत बड़ा कैंपस, कई 2000 एकड़ का तो इनके पास जगह थी। इसमें एक 400 एकड़ का प्लॉट था, 400 एकड़ की जगह थी, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट कहती थी, सरकार कहती थी कि भाई ये जो 400 एकड़ है ना इन लोगों के पास, यूनिवर्सिटी कह रही है कि मेरा है, वो इनका नहीं है। आगे इसकी लड़ाई शुरू होती है। इस दौरान ये जो 400 एकड़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो खुद क्लेम करती थी यूनिवर्सिटी की, ये हमारा ही कैंपस है। तो ये जो 400 एकड़ की जगह थी, इसको वहाँ के लोग कंचा गाचीबोली फॉरेस्ट के नाम से जानती थी। कंचा गाचीबोली फॉरेस्ट, हो सकता है प्रोनंसिएशन ऊपर-नीचे हो, बट दिस इज़ द नेम। अब 2022 ऑब्वियसली लीगल बैटल चलती है, एक तरफ यूनिवर्सिटी और एक तरफ सरकार। यूनिवर्सिटी कहती है कि भैया ये जो 400 एकड़ है, ये हमें तो 1974 में ही दे दिया गया था। पर तेलंगाना गवर्नमेंट कहती है कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। सरकार की जीत होती है। 2022 हाई कोर्ट कहता है कि यूनिवर्सिटी के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, अपने इस 400 एकड़ की प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट मई 2024 के मई में जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उस डिसीजन को अपहेल्ड करती है और वो बोलती है कि ये जो 400 एकड़ की जगह है, ये सरकार की है। अब सारा मैटर खत्म हो जाता है, बट जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो ये कहते हैं कि चाहे अब ये जो 400 एकड़ की जगह है सरकार की है, पर हम ये देना नहीं चाहते सरकार को, क्योंकि सरकार बाद में अक्सर यही होता है कि हर जगह जो जंगल है उनको काट दिया जाता है और वहाँ के जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है। आप खुद सोचो, आपके घर से आपको ही निकाल दिया जाए और बाद में उनको उनकी लाइफ ऑब्वियसली खराब हो जाती है। वाइल्ड लाइफ, प्लांट, ये सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, पूरा आपका जो उधर का फ्लोरा फौना होता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए वहाँ के जो लोकल्स भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, वो कहने लगे कि भाई चाहे सरकार के पास प्रॉपर्टी है, सरकार की है, पर इसको हम सरकार को लेने नहीं देंगे ताकि ये आगे कहीं बेच ना दे। तो वहाँ से ये एक प्रोटेस्ट कहीं न कहीं लोकल्स में कहीं शुरू हुआ। कब? जब हाई कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। वाटा फाउंडेशन एक एनजीओ है, इन्होंने एक पिटीशन फाइल करी। इन्होंने कहा कि ये जो सरकार ने बोला है कि 400 एकड़ की जगह गवर्नमेंट का है, तेलंगाना गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है। इस फाउंडेशन ने बोला कि इसको ना आप ना सरकार को दो, ना कॉलेज को दो, आप ऐसा करो कि इसको एक नेशनल पार्क घोषित कर दो, ताकि फॉरेस्ट बचा रहे, जो जानवर हैं वो भी बचे रहें, सब ठीक रहेगा। इसको बैक करते हुए इस फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि कोई भी लैंड जिसमें फॉरेस्ट कवर होगा विल बी क्वालिफाइड, उसको फॉरेस्ट लैंड कह दिया जाएगा। ये 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, भाई यहाँ पे फॉरेस्ट है और इसको फॉरेस्ट लैंड कह दो। ये इन्होंने कहा। अब ये जो पिटीशन थी इस फाउंडेशन की, इसकी हियरिंग होनी थी, ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रहा हूँ, इसकी हियरिंग होनी थी कमिंग 7th अप्रैल को। ये जो 7 अप्रैल है, आज 2 अप्रैल है, 7 अप्रैल को
इसकी हियरिंग होनी थी हाई कोर्ट में। अब हुआ क्या? वो जानो। होता ये है कि 30 मार्च, अभी कुछ 2-3 दिन पहले, सरकार उस कैंपस में बुलडोज़र भेज देती है। बड़े-बड़े व्हीकल्स भेज देती है। होता ऐसा है कि इतने बुलडोज़र्स आते हैं और वहाँ पे एकदम से खुदाई करना शुरू कर देते हैं। वो जो 400 एकड़ की प्रॉपर्टी, एकदम से वहाँ पे खुदाई शुरू हो जाती है। मैं आपको पहले वीडियोज़ दिखाता हूँ। आप वीडियोज़ देख के खुद बोलोगे जैसे कि किसी मूवी का सीन चल रहा है। अब जैसे ये जो मूवी का आप सीन देख रहे हो, फ़ील मुझे ऐसी आई जैसे पुष्पा 2 का सीन होता है, कुछ ऐसा स्मगलिंग हो रही है। मतलब एक इस वीडियो में जो मुझे पहली थॉट आई, यार एक सरकारी काम हो रहा है, भाई दिन में कर लो, प्रॉपर्ली लाइट में करो ना। ये ऐसे जैसे चोरी करना होता है ना, रात को भेज दो यार फटाफट, किसी को पता ना चले। रात को बुलडोज़र भेजने का क्या मतलब? ऐसे ऐसे विजुअल्स हैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें बुलडोज़र दिख रहे हैं, कई सारे बुलडोज़र, जेसीबीज़ आ रहे हैं वहाँ पर। आगे क्या होता है आगे वो भी आपको दिखेगा। उसके बाद जो काफ़ी इमोशनल रहा वो ये वाली वीडियोज़ थी जिसमें जानवर दिख रहे हैं। अब वहाँ पे जो लोग कह रहे थे सरकार के कुछ वहाँ पे लोग थे, कहते यार यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, जान खाली है, जा कुछ है ही नहीं वहाँ पे, जानवर थे। ये वीडियोज़ देखो। मतलब वो बेचारा जानवर वहाँ पर है, ऊपर लाइट पड़ रही है। वो अपने घर पे है, पर हम वहाँ पर आए हैं। इसको इस तरह देखना, ऐसे मत सोचना चलो ये हमारी प्रॉपर्टी है। जो लैंड है, वो किसी का, अगर देखा जाए किसी की, कोई क्लेम कर रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये भी बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। पर चलो हम स्टैट्स की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं क्योंकि लोगों को फैक्ट समझ आते हैं ना। उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे ड्रोन शॉट्स भी आए कि बहुत सारे बुलडोज़र से उस एरिया में आए और वहाँ पर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी, काटना शुरू कर दिया। जो जानवर हैं इनकी वीडियोज़ वगैरह भी वायरल होना शुरू हुई। उसके बाद अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, सरकार क्या कह रही है? अब तेलंगाना की सरकार कह रही है कि यार हम ये जो कर रहे हैं ना, हम तो डेवलपमेंट के नाम पे कर रहे हैं। और तो सरकारें बोलती क्या हैं, डेवलपमेंट ही बोलती है। गवर्नमेंट ने ये बोला कि यहाँ पर हम वर्ल्ड क्लास आईटी पार्क बनाएँगे, आईटी पार्क बनाएँगे और जो अर्बन लिविंग स्पेसेस है, वो उसको और बेटर करेंगे, बड़ा करेंगे। अर्बन, ये जो अर्बन हम सब से शहरों में रहते हैं, उसको और लिविंग को बेटर करेंगे। हैदराबाद के लोगों को बहुत बढ़िया एक सुविधा बना कर देंगे, अच्छे-अच्छे पार्क्स बना देंगे। सरकार ये खुद नहीं कर रही। अब मेन बात आती है। सरकार इस 400 एकड़ की प्रॉपर्टी को ऑक्शन में लगाएगी और एस्टिमेटेड रेवेन्यू है 10,000 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़। ये सरकार करेगी इस 400 एकड़ की प्रॉपर्टी के साथ ऑक्शन में लगा के 15,000 करोड़ अपने पास। अब किसको देगी? कोई प्राइवेट बंदा ले लेगा। क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो सबको पता है। अब यहाँ के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप ये बना तो दोगे अपने आईटी पार्क, 455 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना यहां से खत्म हो जाएंगी। 237 बर्ड स्पीसीज यहां से खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे डियर हैं, पीकॉक है, बफेलो लेक है, मशरूम रॉक है। ये सब कुछ जितने भी वहां बेचारे जानवर हैं, वो बेबस होके, जाने के लिए जगह तो है नहीं। अब एक जंगल में कितने जानवर अकोमोडेट तो कोई करेगा नहीं, वो बेचारे मर जाएंगे। फर्क किसको पड़ता है? पर हमारे ना एनवायरनमेंट को फ़र्क पड़ता है। जब तक कोई चीज़ हम पर नहीं आती, हमें चिंता नहीं होती। मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फ़ॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन की वजह से 1 से 4 डिग्री तापमान वहाँ पर बढ़ जाएगा। मैंने गूगल से भी पूछा, मैं कहा चलो गूगल बाबा से भी पूछ लेते हैं कि जब हम एक फ़ॉरेस्ट को काटते हैं तो क्या होता है? व्हेन अ फॉरेस्ट इज़ कट, जब भी फॉरेस्ट को काटा जाता है, तब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होती है। वहाँ पे जो बेचारे जो लोकल हैं, उनको तो, गरीब लोगों की तो वैसे ही कुछ हैसियत है नहीं, तो उन लोगों को तो वैसे ही कहीं जाना पड़ेगा। बायोडायवर्सिटी लॉस, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सॉइल इरोजन, डिसरप्शन टू वाटर साइकिल्स, इम्पैक्टिंग क्लाइमेट, इकोसिस्टम्स एंड लोकल कम्युनिटी। ये सब होता है जब हम एक फॉरेस्ट को उखाड़ देते हैं डेवलपमेंट के नाम पे, जो कभी होती नहीं है। आगे चलते हैं। मैं दाद देना चाहूँगा उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। मैंने जब वीडियो देखी मुझे गूज़बम्प्स आ गए। वहाँ के स्टूडेंट्स ने बड़े पीसफुली, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे बेचारे। यार स्टूडेंट क्या करता है? वही करता है ना, वो प्लैकार्ड लेके खड़ा हो जाता है, बहुत प्यार से। पर हुआ क्या? वहाँ के जो पुलिस है, उन्होंने अरेस्ट किया, लगभग 54 के आस-पास नंबर है, स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया। चलो अरेस्ट तो किया, आगे क्या हुआ?
लाठीचार्ज किया गया, धक्केबाजी हुई और उसके बाद एफआईआर हुई। मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ प्रोटेस्ट की, आपको समझ आएगा कि जो मुझे लोग कहते हैं आपको गुस्सा हो, इस चक्कर में मुझे ऐसी वजह से मुझे और गुस्सा आता है, पर गर्व बहुत हुआ। एक बार वीडियो देखो इनकी ज़रा। अन्ना कहाँ जा रहे हैं? अन्ना अन्ना कहाँ जा रहे हैं? जवाब नहीं है। ड्राइवर बता रहे हैं माधापुर लेके जा रहे हैं। किसी के पास जवाब नहीं रेवंत है। रेड्डी को सड़क रहा भाड़ा कम से कम पहुंचना है। 19 comrades are taken by Telangana police to the unknown जो वहाँ पे क्राइम हो unknown place. क्योंकि जिसको They are not disclosing any location. अन्ना कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। अन्ना 19 comrades are being taken by Telangana police to unknown place. Neither driver doesn't know. Nobody knows where we are being taken. ये हालात है वहाँ के स्टूडेंट्स की। आज ऊपर बैठकर मुझे ऐसा लगता है भगत सिंह भी राजगुरु को कहते होंगे, यार सुखदेव राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए। ये जो सरकारें हैं, ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो पुलिस हमें बचाने के लिए है, वो यार बच्चों को, स्टूडेंट्स को लेकर जा रही है। किस लिए? क्योंकि वो कह रहे हैं भैया वहाँ जानवर है, वहाँ पे भाई पौधे हैं, उनको मारो मत। ये है, ये हुआ। एक लड़की ने क्या कहा? एक लड़की कहती है कि मेरा फ़ोन छीना गया, गलत जगह छुआ गया, मुझे उठा के घसीटा गया। एक बार आप देखो। वो लोग जबरदस्ती हमको उठा के लेके जा रहे हैं। हम कैंपस में आए थे पूछने के लिए कि क्यों यहाँ बुलडोजर आया है। खड़े हुए थे, सवाल कर रहे थे, कुछ नहीं किए थे। और मैं तो वापस भी जाने लगी थी। मुझे उठा के, मुझे बहुत गंदी गंदी जगह पे छू के, मेरे बिना परमिशन में मुझे उठा के इस ट्रक में डाल दिया गया है और मेरा फोन भी छीन लिए। मुझे इतना जगह पे छुआ है, मैं बोल भी नहीं सकती। मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को अपील करती हूँ, बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुई है। ये मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। इनको भी दिखाना पड़ेगा कि छात्रों की एकता कितनी जरूरी है। इन बच्चों पे ऐसा जुल्म करने के बाद पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में क्या लिखा? वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम ड्यूटी, क्रिमिनल ट्रेसपास, यूज क्रिमिनल फोर्स। ये कॉलेज के बच्चों ने क्रिमिनल फोर्स यूज की टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। पढ़ो पढ़ो जरा। राइट, ये कह रहे हैं दंगा कर रहे हैं, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको दंगा। सबसे हैरानी की बात, पुलिस कह रही है equipped with armed deadly weapons with common intention। deadly weapon ये कह रहे हैं कॉलेज के बच्चों ने उठाया। अगर सरकार इतनी सही है, तो भाई सबसे बड़ा सवाल, इस तरह से बच्चों पर जुल्म क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल। वैलिड क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट यूनियन के एक मेंबर है आकाश, वो सिंपल से 2 सवाल पूछ रहे हैं सरकार को। आकाश कहते हैं कि अगर सरकार ये जगह पे अपना हक जमा रही है, आपका लैंड है, आप क्लेम कर लो, ठीक है। पर वो लीगल बैटल है, चलो उसको हम मान लेते हैं कि सरकार ने बोल दिया। आकाश ये कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि इस पूरे कैंपस में 400 एकड़ हमारा है। कौन-सा 400 एकड़ है? आकाश से सवाल किया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या वो बाउंड्रीज़ बनाई कि आपका वो 400 एकड़ कौन-सा है? कैंपस इतना बड़ा, अब 400 एकड़ ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। वो 400 एकड़ के स्पेसिफिक्स क्या हैं? ये तो बता दो। इसका कुछ जवाब अभी तक नहीं आया। दूसरा सवाल जो कि हम पहले इसको टच कर चुके हैं कि कोर्ट की एक हियरिंग होनी है 7 अप्रैल को। 29 मार्च, 30 मार्च से ये बुलडोजर की एक्टिविटी क्यों शुरू हो गई? एक बार हाई कोर्ट में इस केस को क्लोज होने दो। अगर नेशनल पार्क है, अगर मान लो कि हाई कोर्ट कह दे 7 अप्रैल को हाँ कि इसको नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं, फिर आपने किस किस अथॉरिटी से वो पेड़ काटे? ये सवाल वैलिड है। आप बताइए। लोग वहाँ पे सवाल भी कर रहे हैं कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के हमारे ऑफिसर्स हैं, सब कहाँ चले जाते हैं जब ऐसा कुछ होता है? क्योंकि हमारे कुछ एक्ट हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसका सेक्शन 29 है, जिसके तहत सलमान खान को भी अरेस्ट किया गया था, जो ब्लैक बक के केस में। इतने जानवर इस फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन से मरने वाले हैं, उनका क्या? आपको पता है, जब कई सारे ऐसे केसेस हैं, जब कोई एक गरीब फार्मर, एक गरीब किसान अपने खेत में जो जंगली जानवर होते हैं ना, उनको मार देता है, ताकि उसकी फसल ना खराब हो। कई बार ऐसा होता है। ये ऑफिसर्स, हमारी ही पुलिस उन किसानों को अरेस्ट करती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कि भैया आप जानवरों को मार नहीं सकते। इसमें जितने जानवर मरेंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है?
बहुत सारे हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 उसका सेक्शन 2, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सेक्शन 35 ऑफ तेलंगाना वोल्टा एक्ट 2002। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका क्या जवाब है? वहाँ पे मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुस रहा। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग राहुल गांधी पे भी सवाल उठा रहे हैं, वो कांग्रेस के हैं। वो कई बार खुद इस कैंपस में आ चुके हैं, वहाँ के बच्चे चीख-चीख के कह रहे हैं, "सर आप तो हमेशा हमारे साइड रहे हैं। आप कहाँ पे हैं?" कांग्रेस को राहुल गांधी ने अभी तक इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आज मौका है इस मोहब्बत की दुकान को खोलने का। अभी तक तो नहीं जवाब आया। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि चलो अब अगर ये चीज़ें रुकती भी हैं, जो भी होता है, क्योंकि आज आवाज़ उठाना इतना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो जो पेड़ कटे हैं वो कट गए। और भी बहुत हैं। अगर आज नहीं रोका, आवाज़ नहीं उठाई, तो कुछ वहाँ बचने ही नहीं वाला। राहुल गांधी अभी तक चुप क्यों है? मोहब्बत की दुकान क्या मासूम जानवरों की जान लेकर खोली जाएगी? वहाँ के पौधों को मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ पे साँस नहीं ले सकते आप। यहाँ पे कहते हैं हम जो साँस ले रहे हैं ना, सिगरेट पीने बराबर है। मैं सवाल कर रहा हूँ सभी हैदराबाद के लोगों से, तेलंगाना के लोगों से, आप क्या तेलंगाना को दिल्ली बनाना चाहते हो? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत करना, मर जाओगे। हम क्या चाहते हैं? सॉल्यूशन के मेरे पास 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाना इस वक़्त बहुत ज़रूरी है। अगर इस वक़्त वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ खड़ा नहीं हुआ गया, हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, ट्विटर में पोस्ट नहीं किया, इस बात को आगे हमने नहीं शेयर किया, ये बात दब जाएगी। और अगर एक भी केस ऐसा हो जाता है ना, किसी भी स्टेट की सरकार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो, कोई भी स्टेट की सरकार हो, वो आगे से ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेगी कि इस तरह का प्रोटेस्ट होता है और हमारी सरकार गिर सकती है। गद्दी के डर से कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा कदम नहीं उठाएगा, पक्का। दूसरा, वनतारा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, अंबानीज़ के पास भाई पैसे की तो कोई अंत है ही नहीं। और वनतारा की जो विसिनिटी है, जिस तरह वीडियोज़ में दिखता है, बहुत सुंदर। और अभी एक रिसेंटली अनंत अंबानी की वीडियो भी आई थी, जिसमें वो दिख रहा था कि कोई एक जगह में वो मुर्गियों की एक काट थी। तो अनंत अंबानी रुके और बोला कि भाई चलो, इस पूरी ये जो मुर्गी की काट है, इसको हम खरीद लेते हैं, इनको छोड़ दो। तो अब अगर ये चीज़ वनतारा तक पहुँच जाए, अगर हम उनको भी टैग कर सकते हैं, अगर हम सरकारों को टैग कर रहे हैं, अगर उनको भी हम टैग करें, अगर वनतारा किसी तरह से यहाँ पे पिच इन करके वनतारा बोले कि भाई चलो, अगले 100 साल बाद हम एक और यहाँ पे विसिनिटी खोल देंगे। शायद हमारे लिए 1 करोड़ भी ज़्यादा है, पर वनतारा के लिए, अंबानीज़ के लिए 10,000 करोड़ शायद एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से भी बहुत, मुझे लगता है कि वो ये चीज़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो अगर अंबानीज़ यहाँ पर पिच इन करते हैं, वनतारा का एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर वो ऑक्शन पे तो लगाने वाले हैं, तो ऑक्शन में अगर वनतारा खरीद ले, सारा काम मुझे लगता है सॉर्ट हो सकता है और वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो भी बच सकते हैं और सारा का सारा सॉल्यूशन इस चीज़ से हो सकता है। बट ये चीज़ वनतारा के कानों तक पहुँचनी चाहिए, ये थॉट वहाँ तक अगर हम पहुँचा पाएँ। लास्टली, कोविड जब आया था ना, तब हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। एक चीज़ मुझे सबने बोली, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के साथ या कोई जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, राघव, हमने नेचर को ना बहुत डिस्ट्रॉय किया है, तो कोविड उसका एक आंसर है। ठीक, आगे भी जो हो रहा है ना, जो भी बुरा लॉस एंजेलिस में जो फायर हुई है, सबको पता है किस तरह से लॉस एंजेलिस पूरा का पूरा जल गया, तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जापान में जब सुनामी आई है, पूरा का पूरा देश खत्म हो गया। तो जब भी हम नेचर के साथ युद्ध करते हैं, तो जीत ही ऑब्वियस सी बात है नेचर की ही होगी। हम अपने धर्म में नेचर को ही भगवान मानते हैं, पेड़ों की भी पूजा करते हैं हम। तो अगर आज पूरे देश में हमने, देश क्या पूरी दुनिया में, अगर हम जानवरों को, अपने अपने पेड़-पौधों को नहीं बचा पाए, नदियों को नहीं बचा पाए, हम एग्ज़िस्ट नहीं कर पाएँगे। और इसका घमंड ना रखें कि हमने इस लैंड को खरीद लिया। ये लैंड किसी का नहीं। हम उस लैंड में गए जहाँ पर वो जानवर रहते हैं। अगर ये आज हमारा घर है, उसी तरह से वो जंगल उनका घर है और हमारा, किसी भी ह्यूमन रेस का, किसी के घर में इस तरह से अटैक करना गलत है।